रामपुर जिले के सैफनी थाना क्षेत्र में 11 सितंबर की सुबह एक कॉल आया जिसमें पुलिस को बताया गया कि आप यहां जल्दी आ जाइए, यहां पर किसी लड़के की लाश है। पुलिस को बताया गया कि लाश का सर धड़ से अलग है, आप जल्दी से यहां पहुंच जाइए। पुलिस फौरन हरकत में आती है और तुरंत वहां शख्स के बताए अनुसार पहुंच जाती है और वहां पर पुलिस को एक लाश मिलती है जिसका सर धड़ से अलग था। लाश की हालत इतनी खराब थी कि आपको यहाँ बताया भी नहीं जा सकता। हम आपको बता दें कि लाश का जो सर था वो धड़ से गायब था और जब पुलिस ने आसपास के एरिया में छानबीन की जहां लाश मिली थी, वहां पुलिस को सर का एक सबूत तक नहीं मिला। आखिर कौन था ये लड़का जिसकी लाश को इतनी बुरी तरह एक खेत में फेंका गया था? आखिर इसकी हत्या किसने की थी? आखिर कौन था इस हत्या के पीछे? हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही क्राइम की कहानी और भूतों से जुड़ी कहानी आपको हम सुनाते रहें। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस हत्या के पीछे की कहानी आखिर क्या है। 10 सितंबर 2024 को रामपुर के पुलिस के पास एक केस दर्ज होता है जिसमें एक बाप अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस थाने जाता है और वो बताता है मेरा बेटा सोनू, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, वो कल शाम से गायब है। वो कल शाम को घर से बाइक लेकर निकला था लेकिन कुछ बताकर नहीं गया। अब वो घर अभी तक लौटा नहीं है, ना जाने कहाँ गया है। आप मेरे बेटे की छानबीन कर पता कीजिए। पुलिस हरकत में आती है और उनको दिलासा देती है कि हम आपके बेटे को जल्द ही ढूंढ लेंगे। खैर, सोनू के पिता पुलिस में कंप्लेन करने के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें जब सोनू के पिता ने यानी कि 10 दिसंबर 2024 को सोनू के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसके अगले ही दिन यानी कि 11 सितंबर 2024 को पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में वही शख्स जो हमने आपको शुरुआत में बताया पुलिस को फ़ोन करके लाश के बारे में बताता है। पुलिस फ़ौरन लाश के पास पहुंचती है। जैसे ही पुलिस को वो बॉडी दिखाई देती है, पुलिस अंदाज़ा लगा लेती है कि जिसकी बॉडी पुलिस को मिली है उसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल की लग रही है। खैर, पुलिस के पास पहले से ही सोनू नाम के लड़के की कंप्लेन दर्ज थी उसकी गुमशुदगी की। पुलिस एक बार श्योर होना चाहती थी और पुलिस ने सोनू के पिता को फ़ोन करके थाने आने के लिए कहा और उनसे कहा हमें आपके घर के पास से एक लाश मिली है, आप आइए और आकर पहचान कर लीजिए, कहीं ये आपका बेटा तो नहीं। सोनू के पिता बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो अपने सुध-बुध में नहीं रहते और पुलिस के पास पहुंचते हैं। जैसे ही सोनू के पिता को उसकी लाश दिखाई जाती है, सोनू के पिता बिना सर के उस धड़ की लाश को पहचान लेते हैं और फाइनली यहाँ पुलिस को ये पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे सोनू की ही लाश है। जब एक बाप ने अपने बेटे की लाश को देखा जिसका सर ही नहीं था, मानो उसके सीने से दिल निकलकर बाहर आ गया हो। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए क्या हालत हुई होगी उस बाप की जिसने अपने बेटे की लाश को देखा, वो भी तब जब उसका सर गायब था। खैर, यहाँ पुलिस अपनी जांच पड़ताल को और तेज़ी से बढ़ा देती है। जैसे ही पुलिस अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही थी, उन्हें सोनू का मोबाइल हाथ लगा। जब पुलिस ने सोनू के मोबाइल को खंगाला तो उन्हें उसके मोबाइल से एक लड़की की अजीब पिक्चरें मिली जिसे देखकर पुलिस थोड़ा असमंजस में थी। साथ ही पुलिस ने जब सोनू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स चेक करी तो उसमें पुलिस को एक अजीब बात नज़र आई कि पिछले कुछ दिनों से एक ही नंबर पर लगातार कई बार कॉल किए गए हैं। पुलिस ने जब उस नंबर के बारे में पता किया तो महनाज का नाम सामने आया। महनाज कौन थी?
क्या सोनू के कत्ल के पीछे महनाज का ही हाथ था? हम आपको बता दें, जब महनाज को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और पुलिस जब महनाज से पूछताछ करती है, पहले तो महनाज कुछ नहीं बोलती, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है, लेडीज कांस्टेबल से जब सख्ती से पूछताछ करवाई जाती है, तो महनाज अपना मुंह खोलती है। और यकीन मानिए, जो चौंकाने वाले खुलासे महनाज द्वारा किए गए, उसे सुनकर पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान थी। अब वो खुलासे क्या थे, हम आपको बताते हैं। दरअसल महनाज बताती है कि सोनू की हत्या उसने और उसके भाइयों ने मिलकर की है। जी हाँ, इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी? महनाज बताती है, दरअसल पिछले कुछ महीने से जब मैं कॉलेज जाती थी, तो ये सोनू मेरा लगातार पीछा कर रहा था। मुझे बार बार बात करने के लिए कहता था, लेकिन मैं इससे बात नहीं करना चाहती थी। फिर इसने ना जाने कैसे मेरी कुछ फ़ोटो अपने फ़ोन में ली और उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल कर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर इसी बीच मैंने अपने भाई सद्दाम को बताया। सद्दाम ने कहा, तू टेंशन मत ले, सब ठीक कर दूंगा। फिर महनाज आगे बताती है कि इस मर्डर के पीछे मेरा हाथ है, मेरे भाई का और उसके दोस्त का हाथ है। हत्या कैसे की गई, इस बात का खुलासा और भी चौंकाने वाला है। महनाज सोनू को 9 सितंबर 2024 को कॉल करके पास ही के खेत में मिलने के लिए कहती है। सोनू तुरंत तैयार हो जाता है। उसे नहीं पता था ये उसका आखिरी दिन होने वाला है, लेकिन सोनू को नहीं पता था वहाँ उसकी मौत का तांडव रचा जा रहा है। खैर, सोनू महनाज के कहे अनुसार महनाज की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ महनाज उसे गन्ने के खेत में लेकर जाती है। जब महनाज सोनू को गन्ने के खेत में ले जा रही होती है, तब पीछे से महनाज का भाई सद्दाम आता है और उसके सर पर एक जोरदार हथियार से वार करता है। सोनू वहीं बेहोश हो जाता है। फिर महनाज अपनी गंदी चाल को अंजाम देती है। वो सोनू का सर धड़ से अलग कर देती है और उसके सर को एक थैले में डालकर अपने साथ ले जाती है। महनाज, उसका भाई सद्दाम और उसका दोस्त तीनों उसके धड़ को पूरी जान निकालकर छोड़कर चले जाते हैं और महनाज उस सर को अपने साथ ले जाती है, कहीं दूर फेंक देती है। पुलिस को जब महनाज द्वारा ये सारी बातें बताई गई, तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। खैर, महनाज को जेल में बंद रखा गया है और हम आपको बता दें कि सोनू के सर की तलाश अभी जारी है। उसके धड़ का पोस्टमार्टम करके परिवार को सौंप दिया गया है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। साथ ही महनाज, उसके भाई सद्दाम और सद्दाम के दोस्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और कार्रवाई चल रही है। बस पुलिस को तलाश है तो सोनू के सर की। देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है।